संदेश झूठ से हटके। पूछना यह भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेती है वेस्ट बंगाल में रेप केस का, तो मणिपुर के समय कहां जाती? मणिपुर में जब लड़की नग्न घूमती है, जब वहां पे बेटीज और कुकीज पे अत्याचार होता है, तब सुप्रीम कोर्ट कहां होती है? तब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह कहां होते? सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभी तक जितने भी फैसले लिए वो सरकार के हित में लिए, सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए। ऑपोजिशन रूल स्टेट में तो उनका जमीर जाग जाता है, उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म जाग जाती है। पर जब डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड का केस हो, कथुआ के रेप केस में स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप बताइए मुझे कि अगला कंप्लेनेंट बन के गया था और उसको आपने एक्यूज बना दिया, कंप्लेनेंट को आपने एक्यूज बना दिया और 50 लोगों पर अपने एफआईआर दर्ज कर दी और 150 आपने अनआइडेंटिफाइड लोगों पर भी एफआईआर कर दी। फिर आपने क्या किया? आप शहजाद अली के घर गए, उसका बड़ा मकान था, आपने उसका मकान तोड़ दिया, उसकी आपने गाड़ियां तोड़ दी। क्या वो गाड़ियां इलीगल थी, या उसका रोड टैक्स नहीं पेड था, या वो चोरी के पैसे से आई थी? इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। दूसरी बात है, इसी से रिलेटेड मामला 9 अगस्त का है कि छतरपुर में एमपी के भिंड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह कहा कि भाई ये एक्यूज जो है ये हिंदू हैं, कंप्लेनेंट मुसलमान है, इसलिए ये मैं बुलडोजर नहीं चलाऊंगा। और मैं आत्मजीत जी आपके पास आता हूं और मैं देखिए ऐसा है कि राजनीति के साथ ये न्यायपालिका का भी मसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहते हैं और देखिए संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। जिन्हें संविधान पर चलता ये बुलडोजर नहीं दिख रहा, वो क्या उसकी वजह है और क्यों सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, या ये संज्ञान लेने लायक मसले वो नहीं है उनकी नजर में? जी, मैं यहीं से शुरू करना चाहता था जहां से आपने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रही। पहली बात तो ये है, बीजेपी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है। जब एक्यूज कोई हिंदू होता है तो इन्हीं के प्रशासन के अधिकारी, आईएएस अफसर भिंड के कहते हैं कि हम भाई वो तो मुसलमान वाला मामला था, उसमें तो बुलडोजर चल गया। अब ये मामला जो है वो इसमें एक्यूज जो है वो हिंदू हैं, तो इन पे बुलडोजर नहीं चल सकता। और ये उन्होंने एक पत्रकार को एक साक्षात्कार में कही, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। अगर दर्शक चाहें तो ट्विटर के माध्यम से उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। बात क्या आ जाती है, छतरपुर की आपने बात की, तो छतरपुर में मामला क्या था ये समझना जरूरी है कि छतरपुर में बुलडोजर चला क्यों। वहां कोई क्रिमिनल नहीं रहता था जहां पे बुलडोजर चलाया गया। आपके महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी महाराज करके कोई हैं, आजकल नए नए संत रोज पैदा हो जाते हैं, वो डिस्कोर्स करने लगते हैं। जो पब्लिक होती है वो अनएजुकेटेड होती है, वो उनके डिस्कोर्स को सुन लेती है और सुनने के बाद उसी को सच समझ लेती है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी। भिंड के कुछ मुसलमान परिवार के लोगों को यह बात बुरी लगी। वो अपने लोकल थाने में गए, उन्होंने कहा कि भाई ये वीडियो चल रहा है, हमारी कम्युनिटी पे ये बात की जा रही है। तो वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनका भाई भी वहां का पार्षद है, उसने कहा कि ये कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, महाराष्ट्र का मामला है, हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो वहां पे उनकी कहासुनी हो गई, कहासुनी में पत्थरबाजी शुरू हो गई थाने के ऊपर। उसमें 150 लोगों पे पहले पुलिस ने लाठी चलाई, फिर पत्थर चलाए। चलिए देखिए होता क्या है भीड़ तंत्र में, आप तो बता ही नहीं सकते कौन पहले और कौन बाद। हम तो वहां प्रत्यक्ष नहीं थे, हम भी तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं किसी ने लाठी चलाई हो, किसी पर कहने का मामला है कि पुलिस थाने पे पथराव होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या उन्होंने बचाव में किया, ये तो मामला सारा जांच का है। ठीक है अजय शुक्ला जी, जांच होगी, उसमें पता लग जाएगा। उनके पास भी वीडियो होंगे जिन पे लाठियां बरपी होंगी, और जिन पे पत्थर चलाए होंगे उन पे पत्थर चलाने के प्रूफ भी होंगे। आत्मजीत जी मैं बताता हूं, मैं दरअसल मैंने अपने पत्रकारिता के प्रारंभ में रिपोर्टिंग की है और बहुत सालों तक मैं एक मतलब रिपोर्टर के तौर पर जाना जाता था, और अजय शुक्ला भी
बेसिकली रिपोर्टर हैं हम, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम लोग संपादक हो गए बाद में, ये बात अलग है, लेकिन हम हैं रिपोर्टर ही। मैंने ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं कि जब मैं टिकैत के आंदोलन की भी बात कर रहा हूं, उसमें वो भी शामिल है। कमिश्नरी पर उन्होंने एक लंबा धरना दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहा हूं मैं, राकेश टिकैत की नहीं। तो वहां पर देखिए होता क्या है, बहुत सारे आंदोलनों जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे होते हैं और जो पुलिस के लिए सिरदर्द होते हैं, वो हटाए कैसे, लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जमीन पर है, जबरदस्ती करेंगे तो मीडिया खड़ा हुआ है, तो शादी वर्दी में या अपने कुछ लोगों से वो अंदर घुसवाकर पथराव करवा देते हैं और फिर उन्हें लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाता है। तो लाठीचार्ज पहले हुआ है या पथराव बाद में हुआ, ये चीजें बड़ी गड़बड़ हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो एक टैक्टिस है और ये अंग्रेजों के जमाने की टैक्टिस चली आ रही है। मेरा ख्याल प्रमोद जी और अजय जी भी मेरी बात से सहमत होंगे और आत्मजीत जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि ये स्टोरी को बुनने में और बताने में थोड़ा, क्योंकि आपका अनुभव है, आपने बता दी, मैं उसको थोड़ा शॉर्टकट इसलिए कर रहा था कि मामला किसने लाठी चलाई या किसने पत्थर बरसाया नहीं थी। बात ये थी कि अगला कंप्लेनेंट बन के गया था और उसको आपने एक्यूज बना दिया, कंप्लेनेंट को आपने एक्यूज बना दिया और 50 लोगों पर अपने एफआईआर दर्ज कर दी और 150 आपने अनआइडेंटिफाइड लोगों पर भी एफआईआर कर दी। फिर आपने क्या किया, आप शहजाद अली के घर गए, उसका बड़ा मकान था, आपने उसका मकान तोड़ दिया, उसकी आपने गाड़ियां तोड़ दी। क्या वो गाड़ियां इलीगल थी या उसका रोड टैक्स नहीं पेड था या वो चोरी के पैसे से आई थी? इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि आप मोहित खान की प्रॉपर्टीज तोड़ते हैं क्योंकि उसने एक बालिका के साथ, एक माइनर लड़की के साथ एक रेप किया। ठीक है, वहशी है, दरिंदा है। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि आजकल जस्टिस मिलता नहीं है, तो इंस्टेंट जस्टिस हो गया है शुरू, जगह जगह इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है कि रेप एक्यूज है तो उसको मार डालिए, काट डालिए। कि अपना अभी कलकत्ते के रेप केस में भी बहुत ज्यादा भावनाएं लोगों की ऐसी थी कि ये आदमी संजय राय हमारे हाथ मिल जाए तो उसके हम टुकड़े टुकड़े कर दें। और आजकल ओटीटी सीरियल में आप तो कहानियां लिखते हैं हरिशंकर जी, ओटीटी में आज जिस तरीके की वायलेंस दिखाई जाती है, जिस तरह के ग्राफिक्स दिखाई जाते हैं, तो लोगों की उत्तेजना बढ़ती जा रही है समय के अनुसार। वो उसमें हम लोगों के फिल्म इंडस्ट्री का भी कुछ रोल है, पटकथाओं का भी है। वायलेंस आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, तो वायलेंस ज्यादा दिखाई जाती है, प्यार मोहब्बत के किस्से कम सुनाए जाते हैं। दूसरी बात है, इसी से रिलेटेड मामला 9 अगस्त का है कि छतरपुर में, एमपी के भिंड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह कहा कि भाई ये एक्यूज जो है ये हिंदू हैं, कंप्लेनेंट मुसलमान है, इसलिए ये मैं बुलडोजर नहीं चलाऊंगा। तो उस पे एक बयान आया, मैंने आपको बयान भेजा हुआ है दिग्विजय सिंह का। उसमें जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण यादव हैं और गोविंद सिंह हैं, उन्होंने भिंड डीएम को कहा कि ये तो डीएम जो है ये तो आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आया है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़का रहा है। और भिंड का डीएम जो है वो हिंदू के घर नहीं गिराएगा पर मुसलमानों के घर गिराएगा। ये दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है वीडियो को ट्विटर से या कहीं से। अब बात यह आ जाती है कि क्या हमारी न्यायपालिका से विश्वास उठ चुका है? क्या अब हम न्यायपालिका पे, पुलिस प्रशासन पे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं पे अब बिल्कुल भरोसा उठ गया? जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। किसानों पे जब गोली चलती है, मंदसौर में किसान मारे जाते हैं, तो उसका एक्यूज कौन होता है पता नहीं लगता है। जब हरियाणा में शंभू और खनौरी बॉर्डर पे किसानों को रोका जाता है दिल्ली जाने के लिए, तो उन पुलिस वालों को मेडल देने के लिए पहले सरकार जो है कवायद करती है और बाद में उसको वापस ले लेती है, क्योंकि उसको लगता है इससे तो बैकलैश हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या सारी चीजें अब राजनीति और वोट बैंक पे ही डिपेंडेंट है कि जिसका ज्यादा वोट है उसका बुलडोजर चलेगा और जिसके जितने कम वोट हैं उस पर बुलडोजर चलेगा? तो ये बात भी तय हो जानी चाहिए। दूसरी बात है, ये जो भिंड वाला मामला है, ये 2 मर्डर हुए थे, एक मर्डर नहीं था, 2 मर्डर थे इस केस में, तो केस गंभीर था। अब आपने मुझसे हरियाणा की बात की, मैं हरियाणा की आखिर में बात करके अपनी बात को बढ़ाऊंगा। 12 फरवरी 2016 में जाट आंदोलन, 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट में जाट आंदोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया, अजय शुक्ला जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, कि वहां पे जीटी रोड पूरा हाईवे जाम। क्या हुआ? आर्मी बुलानी पड़ी। रोहतक में तो हेलीकॉप्टरों से आर्मी को उतारना पड़ा क्योंकि सड़क से जाने का प्रावधान नहीं था, सारे हाईवे सड़क जाम थे।
तो क्या हरियाणा की सरकार ने बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया। उन्होंने आर्मी को बुलाया, 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आज की डेट में कंसर्न्ड कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 400 केस हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ना हमारे पास कोई एविडेंस है, ना एक्यूज है, और ना हम इस बात को मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, वो जाट आरक्षण का मामला पॉलिटिसाइज हो गया, उसके बाद सरकार बदल गई और 2 बार से सरकार बीजेपी की है। बीजेपी जाट आरक्षण में कहते हैं ना कि वो आग में घी का काम करेगी नहीं, तो उसने उस मामले को दबा दिया, बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है और बुलडोजर कल्चर वहीं खत्म हो गया। उधर कांग्रेस के लीडर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि ये तो मेरी कम्युनिटी पे, हमारी कम्युनिटी पे, देश के मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पूछना यह भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेती है वेस्ट बंगाल में रेप केस का, तो मणिपुर के समय कहां जाती? मणिपुर में जब लड़की नग्न घूमती है, जब वहां पे बेटीज और कुकीज पे अत्याचार होता है, तब सुप्रीम कोर्ट कहां होती है? तब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह कहां होते हैं? सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभी तक जितने भी फैसले लिए वो सरकार के हित में लिए, सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए। ऑपोजिशन रूल स्टेट में तो उनका जमीर जाग जाता है, उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म जाग जाती है, पर जब डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड का केस हो, कथुआ के रेप केस में स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? आप बताइए मुझे, आप ये बताइए, मणिपुर में स्वतः संज्ञान लिया? उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस हुआ, कोई स्वतः संज्ञान लिया गया कि कौन सा वो बीजेपी का अधिकारी था जिसके लिए उस लड़की को तैयार किया जा रहा था? सवाल बहुत हैं, जवाब नहीं है सरकार के पास। ये सरकार प्रशासन और कार्यपालिका के पीछे, न्यायपालिका के पीछे अपने आप को छुपाती घूमती है। और देश के सभापति, राज्यसभा के सभापति ये कहते हैं हमें गर्व है कि हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। लेटरल एंट्री के द्वारा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कार्यपालिका सौंप दी गई, देश का प्रशासन सौंप दिया गया, देश की एजुकेशन सौंप दी गई, देश की यूनिवर्सिटी सौंप दी गई। किस देश की आप बात कर रहे हैं? हम ऑलरेडी सांप्रदायिक हो चुके हैं, हम एक कम्युनल नेशन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वोट भी उसी पे मांगा जाता है। मुसलमान देश का, अल्पसंख्यक देश का जाए तो किसके पास जाए देश की अपनी गुहार लगाने? सालों चलते हैं केस। अब बात यह आ जाती है कि देश का अल्पसंख्यक, देश का माइनॉरिटी जो अभी तक टकटकी लगाए बैठा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जब वो ये सोच लेगा कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तो अगर वो अपना बुलडोजर निकालेगा तब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ से बुलडोजर चलेगा, दोनों तरफ से गोलियां बरसेंगी। देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का हनन करने वाली ये सरकार कब तक देश के लोकतंत्र को इस तरीके से नग्न करती रहेगी? कब तक हमारी बहनों की जो अस्मत है वो लूटी जाती रहेगी? देश की हालात बहुत मजबूत। आप जाके रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सकते हैं, ठीक है, आप जेलेंस्की से मिलिए, आप पुतिन से मिलिए, आपके कारोबारी दोस्त हैं, किसी को क्रूड ऑयल चाहिए, किसी को कोई धंधा चाहिए, किसी को अपना सी रूट खोलना है, उसको मेडिटेरेनियन ब्लैक सी से प्रॉब्लम आ रही है मुंड्रा पोर्ट में सामान लाने के लिए। आप कोई जेलेंस्की को मिलके आप कोई वॉर रुकवाने थोड़ी ना गए हैं, आप अदानी के शिप क्लियर कराने गए हैं कि वहां से सामान कैसे जल्दी पहुंचे बंदरगाह पर। असलियत तो ये है, आप सच बोलते कहां हैं? बिल्मर का सारा वो वहीं से आ रहा है। जी शुक्ला जी, सॉरी। तो इस देश में सच बोलने वालों की जमात खत्म हो चुकी है। झूठ का कारोबार है, पैसे का कारोबार है, पैसे से सब कुछ बिकता है। देश का प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी को बचाने में लगा हुआ है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है और वो समय पार कर रहा है। आप देखिए, एक संत महात्मा कुछ भी बोलता है, सारा प्रशासन, सारी कार्यपालिका उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। आप नई संसद बनाते हैं, वहां पे आप संत समागम करते हैं, संगोल की राजनीति करते हैं। तो जब आपकी और दूसरी बात आखिर में ये कहूंगा, आपने कहा था इनको इनके कपड़ों से पहचानिए, किसकी तरफ इशारा किया था? जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इनको इनके कपड़ों से पहचानिए, तो ये तय हो जाता है कि देश की राजनीति कैसे चलेगी आने वाले समय में। दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हरिशंकर जोशी, माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं उत्तेजित हो जाता हूँ कभी कभी इन मामलों में। नहीं, सच बात है, तो इसलिए उत्तेजना तो आ ही जाती है।